हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से जुड़ जाएं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बस आपको इतना करना है, जो भी हम आंसर बताएं आपको फटाफट से याद कर लेने हैं। इसके अलावा एक काम और करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7877896648। आप हमें मैसेज कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। बस आपको फालतू के मैसेज नहीं करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। दूसरा है, रोम में प्रिंसिंग पेट की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 27वीं ईस्वी पूर्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, कुरील लताई क्या थी? तो यह है मंगोल सरदारों की परिषद। नेक्स्ट है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था मोक नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर से मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 6 है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो जो इसका सही उत्तर रहने वाला है वह है उपरोक्त सभी। कच्चे माल की प्राप्ति, यस। निर्मित माल की खपत, यस। अधिक लाभ कमाना, यस। उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उनको देखने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर हमने आपको शेयर कर रखा है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। पहला है, और उरुकमारी नगरों का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो यह है मेसोपोटामिया सभ्यता से। दूसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक किसका भाग है? तो यह बाइबल पुस्तक का भाग है। नेक्स्ट है, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था दिनार। 4 नंबर है, मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे। 5 नंबर है, सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान राजा का था। नेक्स्ट है, जज द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है टोथ। क्या कहलाता है? यह कहलाता है टीथ। नेक्स्ट है, वर्तमान में जापान की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में जो जापान की राजधानी है वह है टोक्यो। अब आपको सही जोड़े बनाने हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो आपके उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप सीधे सीधे इनको याद कर लें। पहला है, तस्मान का तस्मानिया, जेम्स कुक का न्यू साउथ वेल्स। कनगावा संधि का 1854 ईस्वी। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 ईस्वी। जापान में शोगुन सत्ता का पतन 1868। और लास्ट है माइकल एंजिलो, तो ये दी लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो पहला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। असत्य है ये। दूसरा है, ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। सत्य है। थर्ड है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। गलत है। 4 नंबर है, मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे। असत्य है। नेक्स्ट है, यास चंगेज खान की विधि संहिता थी। सत्य है। 6 नंबर है, सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था। असत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, किस रोमन सम्राट के शासनकाल के पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है ऑगस्टस। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंगेज खान को। थर्ड है, मैनर क्या है? तो मैनर है सामंतों का निवास स्थल। 4 नंबर है, यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो यूटोपिया के लेखक थे सर टॉमर मूर। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। 6 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स ने। पहला वो सॉरी 7वां है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1840 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 6 है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो पहली विशेषता है मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रश्न के साथ है गिलगेमिश कौन था, उसने किस महाकाव्य की रचना की? तो इसका उत्तर है गिलगेमिश मेसोपोटामिया के उरुक नगर का पौराणिक राजा था। उसके द्वारा रचित महाकाव्य को गिलगेमिश महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है व्रत वृतांत क्या है? तो इसका उत्तर है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखित तत्कालीन इतिहास जिसे प्रतिवर्ष लिखा जाता था व्रत वृतांत कहलाता था। प्रश्न संख्या 9 है कुबकुर क्या है? तो मंगोलों द्वारा हरकारा पद्धति के संचालन के लिए एक विशेष प्रकार का कर लगाया जाता था जिसे कुबकुर के नाम से जाना जाता था। इस कर के अंतर्गत यायावर लोग अपने पशु समूहों का 10वां हिस्सा कर के रूप में दिया करते थे। प्रश्न संख्या 10 है सामंती व्यवस्था में सर्फ कौन थे? तो उत्तर है सामंतवादी समाज में दासों को सर्फ कहा जाता था। दूसरे शब्दों में इन्हें दास समान कहा जा सकता है। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, इन्हें सामंतों की भूमि पर काम करना होता था। ये जीवन भर अपने सामंतों के खेतों पर काम करते थे तथा उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनकी स्थिति दयनीय थी। प्रश्न संख्या 11 है न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो उत्तर है न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और उनके प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 12 है मानवतावाद से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर है मानवतावाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जिसमें मानव की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया जाता है एवं मानव जीवन का चहुमुखी विकास कर उसके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। तो नेटिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। प्रश्न संख्या 14 है एवारी जिनीज कौन थे? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव को एवारी जिनीज के नाम से जाना जाता है। आदि मानव ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पहले और संभवतः इससे भी पहले निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मुत्सुहितों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है मुत्सुहितों 1867 ईस्वी में जापान के सम्राट पद पर आसीन हुआ था। मुत्सुहितों ने मैजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए उसे मैजी सम्राट भी कहा जाता था। मुत्सुहितों के सिंहासनारोहण के पश्चात ही जापान में सम्राट की वास्तविकता सत्ता का साथ प्रारंभ हुआ। इस घटना को जापान के इतिहास में मैजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनके आंसर जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिए होंगे या याद कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर ही रखा है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।